नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको नवरात्रि की कथा और नवरात्रि के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सभी माँ को प्रसन्न रखने के लिए सही तरीके से पूजा करें और अनजाने में भी कोई गलती न करें जिससे माँ नाराज हो जाए। इस वीडियो में हम आपको कथा के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि माँ हम पर कृपा करें और हमें मनचाहा फल प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी के मन में नवरात्रि के पर्व और उसकी महिमा को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, नवरात्रि का महत्व क्या है? यह पर्व इतना पवित्र क्यों माना जाता है और क्यों कुछ लोग संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा करने के बावजूद मां दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते? भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ माता लक्ष्मी की ओर देखा और बोले, हे देवी, नवरात्रि का पर्व शक्ति और भक्ति का मिलन है। यह मां दुर्गा की उपासना और उनकी कृपा प्राप्त करने का विशेष समय होता है। किंतु कुछ भक्तों की साधना में त्रुटियां हो जाती हैं, जिससे मां की कृपा उनसे विमुख हो जाती है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो नवरात्रि के समय साधना में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण नियमों को बताती है। इस कथा में एक भक्त और उसकी साधना की कहानी है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा धर्मराज अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मशील था। उसके राज्य में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने धर्म कर्म में निष्ठावान और मां दुर्गा का परम भक्त था। उसकी पत्नी सुमति भी धर्म और भक्ति में लीन रहती थी। दोनों पति पत्नी ने मां दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया। धर्मपाल ने अपनी पत्नी से कहा, सुमति, इस बार मैं नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करूंगा ताकि मां दुर्गा मुझ पर प्रसन्न हो और हमें सुख समृद्धि का वरदान मिले। सुमति ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, यदि हम संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ मां की पूजा करेंगे तो मां अवश्य प्रसन्न होंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि पूजा में किसी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं, परंतु साधना में त्रुटि हो तो शीघ्र रुष्ट भी हो जाती है। धर्मपाल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दोनों ने नवरात्रि व्रत की तैयारी प्रारंभ कर दी। लेकिन साधना के दौरान कुछ गलतियां हो गईं, जिनके कारण उनकी आराधना अधूरी रह गई। इसी के कारण वे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं कर सके। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तुम्हें उन घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता हूँ। पहले दिन धर्मपाल ने मां शैलपुत्री की पूजा आरंभ की। उसने सभी विधियों का पालन किया, परंतु पूजा करते समय उसके मन में यह शंका उठने लगी कि क्या उसकी पूजा सही तरीके से हो रही है? क्या माँ उसे सुन रही हैं? इस शंका ने उसकी पूजा में बाधा डाल दी और उसकी भक्ति कमजोर पड़ गई। शाम को जब वह पूजा समाप्त कर घर लौटा तो सुमति ने उसकी मन स्थिति भांप ली। उसने कहा, स्वामी, माँ की पूजा में मन की शुद्धि और श्रद्धा सबसे आवश्यक होती है। यदि हमारे मन में किसी प्रकार की शंका हो तो हमारी साधना निष्फल हो जाती है। हमें अपने मन को पूरी तरह से माँ की भक्ति में लगाना चाहिए। धर्मपाल ने सुमति की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी शंका पूरी तरह से नहीं गई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना में श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक होते हैं। बिना विश्वास के कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। दूसरे दिन धर्मपाल ने गांव के कुछ मित्रों के साथ मिलकर समय बिताया। वहां उसके कुछ मित्र आपस में झगड़ रहे थे और अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। धर्मपाल ने भी गुस्से में आकर कुछ अपवित्र शब्दों का उच्चारण कर दिया। सुमति ने देखा और उससे कहा, स्वामी, नवरात्रि के समय हमें अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वे पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। मां दुर्गा हमारे मुख से निकले हर शब्द को सुनती हैं और अपवित्र शब्द उनके क्रोध का कारण बन सकते हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, नवरात्रि के समय पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारे मुख से निकले शब्द मां की कृपा को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अपवित्र और अपशब्दों से बचना चाहिए। तीसरे दिन धर्मपाल को गांव में एक भोज का निमंत्रण मिला। वहां उसे मांसाहारी भोजन परोसा गया, जिसे उसने अनजाने में ग्रहण कर लिया। घर लौटने पर सुमति ने कहा, स्वामी, नवरात्रि के दिनों में मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। तामसिक भोजन से हमारा मन और शरीर अशुद्ध हो जाता है और यह हमारे साधना के लिए हानिकारक होता है। मां दुर्गा की पूजा में सात्विक भोजन का ही महत्व होता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, नवरात्रि के समय मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन भक्तों के लिए वर्जित है। यह हमारे मन और शरीर को दूषित करता है, जिससे साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। चौथे दिन एक छोटी कन्या धर्मपाल के घर आई।
और उसने कुछ खाने के लिए मांगा। धर्मपाल अपनी साधना में इतना व्यस्त था कि उसने कन्या की उपेक्षा कर दी और उसे खाली हाथ ही वापस भेज दिया। सुमति ने देखा और कहा, स्वामी, यह कन्या माँ दुर्गा का ही रूप थी। नवरात्रि के समय कन्याओं की सेवा करना अत्यंत आवश्यक होता है। आपने उसे खाली हाथ भेजकर माँ दुर्गा का अनादर किया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, कन्या माँ दुर्गा का ही रूप होती है। नवरात्रि के समय कन्याओं का सम्मान और सेवा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। 5वें दिन धर्मपाल ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए। उसे यह ध्यात नहीं था कि नवरात्रि के समय शरीर की ऊर्जा को बचाने के लिए बाल और नाखून काटना वर्जित होता है। सुमति ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामी, बाल और नाखून काटने में शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है। नवरात्रि के दिनों में साधना के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें शरीर की ऊर्जा को बचाकर रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, नवरात्रि के समय बाल और नाखून काटना उचित नहीं होता। यह शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है और साधना में बाधा उत्पन्न करता है। 6ठे दिन धर्मपाल ने चमड़े से बने जूते और बेल्ट पहने। उसे यह नहीं पता था कि नवरात्रि के समय पशुओं से बने वस्त्रों का उपयोग वर्जित है। सुमति ने कहा, स्वामी, यह वस्त्र पशुओं से बने हैं और माँ दुर्गा को यह कभी भी प्रिय नहीं हो सकते। हमें नवरात्रि के समय अहिंसा का पालन करना चाहिए और ऐसे वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, नवरात्रि के समय चमड़े से बनी वस्त्रों का उपयोग वर्जित है। अहिंसा का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा मां रुष्ट हो जाती हैं। 7वें दिन धर्मपाल ने अखंड दीप जलाया, लेकिन उसे सही से ध्यान नहीं दिया और घर से बाहर चला गया। इस दौरान दीपक हवा के झोंके से गिर गया और घर में आग लग गई। सुमति यह देखकर कहा, स्वामी, अखंड दीपक माँ की उपस्थिति का प्रतीक होता है। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हमारे लिए अशुभ हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, अखंड दीपक माँ की उपस्थिति का प्रतीक है, उसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। 8वें दिन धर्मपाल ने पूजा करते समय बीच बीच में उठकर अन्य कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पूजा बाधित हो गई। सुमति ने कहा, स्वामी, पूजा के समय ध्यान एकाग्र रखना आवश्यक है। यदि हमारा ध्यान भटकेगा तो माँ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा, पूजा में एकाग्रता अत्यंत आवश्यक होती है। बिना ध्यान के पूजा निष्फल हो जाती है। 9वें दिन धर्मपाल ने दिन में आराम करने के लिए सोने का निर्णय लिया। सुमति ने कहा, स्वामी, नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। यह साधना के नियमों के विरुद्ध है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, नवरात्रि के समय दिन में सोना उचित नहीं होता। यह साधना के नियमों का उल्लंघन है। 10वें दिन सुमति ने मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने का विचार किया, लेकिन धर्मपाल ने उसे समझाया, देवी, इस समय मंदिर जाना उचित नहीं है। यह शुद्धता के नियमों के विरुद्ध है। भगवान विष्णु ने कहा, मासिक धर्म के समय मंदिर जाना उचित नहीं है। शुद्धता और पवित्रता का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार धर्मपाल और सुमति ने अपनी गलतियों से सीखा कि नवरात्रि के समय श्रद्धा, पवित्रता और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, नवरात्रि के नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इन नियमों का पालन न करने पर साधना निष्फल हो जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की इस कथा को सुनकर समझा कि नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रद्धा, नियम और पवित्रता का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे और ढेरों खुशियां पाएंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय मां दुर्गा लिखना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।